मगर सवाल अब भी वही है, आखिर अमन की कोशिशें मुलाकातों और बातों की मेज पर जाकर क्यों दम तोड़ देती हैं? पिछले साल जून में 12 दिनों की जंग छिड़ने से पहले अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के 5 दौर चले थे। दुनिया को लगा था कि हल निकल जाएगा, लेकिन छठे दौर की बातचीत से पहले ही अमेरिका और इजरायल के साझा हमलों ने बातचीत की बुनियाद हिला दी थी। इस बार भी मंजर अलग नहीं है। चौथे दौर की बातचीत से ठीक पहले एक बार फिर ईरान की धरती को निशाना बनाया गया, जिसने भरोसे की बची खुची कसर भी खत्म कर दी। लेकिन इस बार खबर यह है कि पाकिस्तान के मीडिएशन में बातचीत किसी नतीजे की तरफ बढ़ती दिख रही थी। अमेरिका की तरफ से एक बड़ा प्रपोजल था कि ईरान अगले 20 साल के लिए अपने यूरेनियम एनरिचमेंट पूरी तरह रोक दे। ईरान ने इस तजवीज को सीधे खारिज करने के बजाय लचीला रुख दिखाया और 20 साल के बजाय 5 साल तक ऐसा न करने की हामी भी भर दी थी। लेकिन पेच वहां फंसा जहां अमेरिका ने एक ऐसी शर्त रख दी जो ईरान को कतई मंजूर नहीं था। अमेरिका की सबसे सख्त शर्त यह थी कि ईरान अपना 60% एनरिच्ड यूरेनियम का पूरा स्टॉक अमेरिका के हवाले कर दे। ईरान के लिए सिर्फ एक शर्त नहीं बल्कि उसकी नेशनल डिग्निटी और सॉवरेनिटी का सवाल था। तेहरान का तर्क साफ है, कोई भी मुल्क अपनी बरसों की मेहनत और स्ट्रेटेजिक असेट किसी दूसरे मुल्क को जो खुद उसे धमकी दे रहा हो कैसे सौंप सकता है। ईरान के लिए यह सरेंडर करने जैसा था, जिसे उसने अपनी गैरत का हवाला देते हुए ठुकरा दिया था। ईरान का स्टैंड आज भी दुनिया के सामने बिल्कुल साफ है। तेहरान बार बार यह भरोसा दिला रहा है कि उसकी नीयत न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कभी रही ही नहीं। ईरान का कहना है कि उसका यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम पूरी तरह डोमेस्टिक जरूरतों के लिए है। उसे मेडिकल रिसर्च, कैंसर के इलाज और मुल्क की बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत है। ईरान इसे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का हिस्सा मानता है, जबकि अमेरिका समेत पूरा वेस्ट यानी वेस्टर्न ममालिक इसे न्यूक्लियर हथियारों की रेस के चश्मे से देख रहा है। बातचीत की गुत्थी बस इतने से ही फंसाने में उलझी हुई है। अमेरिका और इजरायल की जिद है कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को जीरो पर लाया जाए, जबकि ईरान चाहता है कि उसे एक आजाद मुल्क की तरह अपनी जरूरतों के लिए काम करने की आजादी मिले। बस इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाते सुलझाते बातचीत के मेज से मसला जंग के मैदान तक खिंच जाता है। फिलहाल दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। इस्लामाबाद की कोशिशें भी ठंडे बस्ते में जाती दिख रही हैं, क्योंकि इजरायल का दबाव और अमेरिका की सख्त शर्तें डिप्लोमेसी के लिए जगह नहीं छोड़ रही हैं। अगर यही तनाव बना रहा तो 7 दिनों के बाद दुनिया एक और बड़ी जंग के मंजर की गवाह बन सकती है।